Hello students, I am Sailendra Prajapati. I am going to start class 8 social studies from civics chapter name Why do we need a parliament। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा था। हमने उसमें पढ़ा था कि जो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनके क्या क्वालिफ़िकेशन होते हैं, उनका टर्म क्या होता है और लोकसभा और राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक सिलेक्शन ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट। देखिए, जो पार्लियामेंट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वह होता है प्रेसिडेंट का चुनाव करना, राष्ट्रपति का चुनाव करना। और जो राष्ट्रपति होता है इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, मीन्स जो राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। और इस निर्वाचक मंडल में पार्लियामेंट के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, मीन्स इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम द पार्लियामेंट, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य होते हैं वह प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। देखिए, एक बार बता दे रहे हैं यहाँ पर हम आपको लिख करके कि हु पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पहले जो होते हैं पार्लियामेंट की जो लोकसभा और जो राज्यसभा होता है कि जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं। पिछले वीडियो में देखा था कि लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं, और राज्यसभा में 12 मेंबर्स को मनोनीत करते हैं। तो ये दोनों मेंबर को छोड़ करके जितने इलेक्टेड मेंबर होंगे उनके द्वारा, और स्टेट असेंबली जो राज्य की विधान सभा होती है उसके जो सदस्य होते हैं इसको बोलते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, के जो सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और ये जो मिनिस्टर होते हैं इनके पास गवर्नमेंट के अलग अलग चार्ज होते हैं, जैसे कोई हेल्थ मिनिस्टर होता है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर होता है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर होता है। आफ्टर टाइम in the recent past it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government। देखिए, जैसे समय बीतता गया हम देख रहे हैं कि किसी सिंगल पार्टी को किसी इलेक्शन में मेजॉरिटी को प्राप्त करना काफ़ी कठिन होता है। जैसे मेजॉरिटी क्या होती है, किसी चुनाव में हमने बताया था कि जो हमारे लोकसभा है, लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम संख्या 552 होती है, जिसमें 550 सदस्य जो होते हैं वह इलेक्टेड होते हैं, वह प्रत्येक राज्य से इलेक्टेड होते हैं। तो इसका हाफ का +1 जो आएगा वही इसकी मेजॉरिटी होगी। मीन्स जो पार्टी इसके आधा का +1 प्राप्त करती है मत, वही जो पार्टी होती है वही पार्टी मेजॉरिटी पार्टी कहलाती है। अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखना चाहें कि कितने सदस्य जो हैं लोकसभा में, मेजॉरिटी किस पार्टी को कितने वोट पर मेजॉरिटी मिलेगी, तो हम देखते हैं कि लोकसभा में प्रेजेंट टाइम में 543 सदस्य जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। इसका हाफ करेंगे और जो आएगा उसमें +1 कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, मेजॉरिटी। लगभग ये 272 के आसपास आएगा। तो अब जो है मेजॉरिटी को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कंडीशन इसमें कि दे देन ज्वाइन टुगेदर विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। अब वो क्या कर रहे हैं कि अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो आपस में मिल करके उस जो मेजॉरिटी जितने में प्राप्त होता है उसको प्राप्त कर रहे हैं, और उस पार्टी का नाम होता है कोलिजन गवर्नमेंट, मिस गठबंधन की सरकार होती है, जिसमें कई पार्टियाँ क्या होती हैं, मिल करके गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं। अब देखिए, उसमें भी मिनिस्टर के 3 रैंक होते हैं। एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा होता है
मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और तीसरा होता है डिप्टी मिनिस्टर। देखिए ये हमारा इसमें जो होता है, ये जो सेंट्रल होता है इसमें कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, इसके बाद ये होता है स्टेट ऑफ मिनिस्टर, और ये जो होता है डिप्टी मिनिस्टर होता है। जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है और मेजर डिसीजन इसी के द्वारा लिया जाता है। तो देखिए जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो हाईएस्ट रैंक होल्ड करता है और ये इम्पोर्टेंट डिसीजन लेता है, और दे हेड डिफरेंट पोर्टफोलियो में होता है श्रेणी या डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक फाइनेंस एंड डिफेंस। ये देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है उसको उसका हेड होता है, जैसे फाइनेंस हो गया, डिफेंस हो गया। अब जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर होते हैं हैव टू अवॉइड बाय द डिसीजन मेड बाय द कैबिनेट। अब देखिए जो कैबिनेट द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है उसको डिप्टी मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर को मानना पड़ता है या वो मानते हैं उस डिसीजन को। द राज्यसभा प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिव्यूइंग द लॉ मेड बाय द लोकसभा। अब देखिए जो राज्यसभा का एक फंक्शन है इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि जो लोकसभा द्वारा बनाया गया जो नियम है उसको वह उस पर वो पुनर्विचार करता है। रिव्यूइंग मतलब पुनर्विचार करना। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट असेंबली। देखिए जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वह उनका जो चुनाव होता है वह स्टेट असेंबली के जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा उनका चुनाव किया जाता है। द राज्यसभा फंक्शन प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। देखिए जो राज्यसभा का जो प्राइमरली फंक्शन यह है कि वे किसी जिस स्टेट से वो चुनकर आते हैं उसके वे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पार्लियामेंट में, उस स्टेट के क्या होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और राज्यसभा कैन आल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड ए बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा। जो राज्यसभा जो होता है उसका जो आरंभ होता है लेजिस्लेशन एंड ए बिल इज रिक्वायर्ड। जो भी राज्यसभा द्वारा जो बिल होते हैं जो भी कानून पास होते हैं वो उसको पास करता है पार्लियामेंट में। आफ्टर 3 रीडिंग इन द लोकसभा द बिल इज सेंट टू राज्यसभा। देखिए जो बिल कानून बनते हैं उसमें क्या होता है कि लोकसभा में 3 रीडिंग होती है, उसके बाद ये बिल जो होती है राज्यसभा को पास की जाती है। अब राज्यसभा द्वारा जो बिल रिटर्न या जो राज्यसभा में जो बिल जाता है उसको राज्यसभा रिटर्न कर सकती है सजेशन के लिए। राज्यसभा पास द बिल आर रिटर्न इट विथ सजेशन, या तो उसको पास कर सकती है या तो उसको सजेशन के लिए वापस भेज सकती है। इसके बाद जो लोकसभा है उस सजेशन को या तो एक्सेप्ट कर सकता है या तो उसको रिजेक्ट कर सकता है, और रिजेक्ट करने के बाद उसको क्या करेगा उस बिल को प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए भेज देगा। इसके बाद जैसे ही प्रेसिडेंट का साइन होगा वह बिल कानून बन जाएगा। कल की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कीपिंग द मिनिस्टर इन चेक। थैंक यू।